नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने आप को मारकर यानी कि खुद को दुनिया के सामने मरा हुआ दिखाने के लिए उसने एक दूसरे इंसान का कत्ल किया और फिर उसने जो साजिश रची वो खुद ही आखिरकार पकड़ा गया। और इस साजिश में और कौन कौन शामिल था, ये पूरी कहानी आप ज़रूर सुने, तभी आपको इस पूरी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी फिल्म को लेकर भी है। इसमें एक शिवाजी दा बोस एक फ़िल्म आई थी रजनीकांत की, उसको देखने के बाद में ये लोगों के बीच दिमाग में आया कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। एक बेंगलोर के ही रहने वाला एक परिवार जिसमें एक पत्नी जिसका नाम शिल्पा रानी, उम्र करीब 30 साल, उसका पति मुन्ना स्वामी गौड़ा, दोनों ही इस कहानी के किरदार हैं। मुन्ना स्वामी और शिल्पा रानी दोनों ही 13 अगस्त 2024 को ये एक बेंगलोर जा रहे थे। तभी शिल्पा रानी और ये एक कार में सवार थे। अचानक ही गाड़ी पंचर होती है। गाड़ी पंचर होने के बाद शिल्पा रानी गाड़ी से नीचे उतरती है और उसका पति भी नीचे उतरता है और फिर एक लॉरी वाला आता है और इस गाड़ी के पीछे जो शख्स है उसको टक्कर मारता है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। अब शिल्पा रानी जाती है पुलिस स्टेशन और एक रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे पति मुन्ना स्वामी गौड़ा जो गाड़ी के पीछे खड़े थे और एक लॉरी आई और उसने टक्कर मारी और मेरे पति की डेथ हो गई। वो पुलिस स्टेशन थी गडासी पुलिस स्टेशन पर अब मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब अस्पताल पहुंचाने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। इधर पुलिस ने सोचा कि भाई देखो अब 2-4 दिन रुक जाते हैं, क्योंकि जब किसी की डेथ होती है तो सोचते हैं कि घर पर उनके परिवार पर कोई गहरा आघात पहुंचा, तो पुलिस वाले भी 2-3 दिन रुक जाते हैं कि देखते हैं। इधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें उस गाड़ी लॉरी के सीसीटीवी फुटेज आया। उसके बाद उस गाड़ी के ड्राइवर तक पहुँचा गया। उस गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि साहब मैं गाड़ी ले जा रहा था। उस ड्राइवर का नाम था देवेंद्र नाइक। उसने कहा कि मैं गाड़ी ले जा रहा था और मुझे ये इंसान दिखा नहीं और ऊपर से निकल गई गाड़ी। ब्रेक लगाया तब तक उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई और उसकी मौत हो गई। मैं तो वहाँ से निकल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर मुन्ना स्वामी गौड़ा का उसकी पत्नी ने ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं उसके बेंगलोर में उसके जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर अंतिम मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब थोड़ा दिन बीते और 15 ही दिन हुए कि एक इंस्पेक्टर जिनका नाम श्रीनिवास, ये गडासी पुलिस स्टेशन से दूर एक जो इलाका है बल्लापुर, वहाँ पर इनकी ड्यूटी जो करीब गडासी से 230-35 किलोमीटर दूर, यहाँ पर ये 15 दिन बाद में ये शख्स जो मुन्ना स्वामी गौड़ा यानी कि मुर्दा उस इंस्पेक्टर के पास पहुँचता है। इंस्पेक्टर साहब उसे देखते हैं तो एक बार वो डर जाते हैं कि आखिरकार इसका तो मैं अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, ये जिंदा कैसे आ गया। वो देखते हैं, पूछते हैं तब, क्योंकि जो मुन्ना स्वामी गौड़ा था ये इसका रिश्तेदार था दूर से। तो उसने कहा कि मेरी एक मदद करनी होगी आपको। तो उसने कहा कि देखो तुमने गलत किया है, आखिरकार वो जो मरा था वो इंसान कौन था जिसके अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ। उसने कहा कि देखो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और मेरी मदद की जाए। अब श्रीनिवास ने अपना जो रिश्ता था उसको तो भूला। उसने कहा कि चलो तुम एक काम करो, अंदर रूम में बैठो। रूम में बैठा, तब तक वो जाकर एक छुप कर उसने कहीं दूसरे रूम में उसने लोकल पुलिस को कॉल कर दिया कि भाई देखो एक इंसान जिस मरा था उसका पता नहीं और मैं अंतिम संस्कार में भी गया लेकिन वो इंसान तो जिंदा है। अब पुलिस इंस्पेक्टर रात दिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनके कई ऐसे मामले आते हैं पुलिस स्टेशन पर, तो उन्हें तो पता था कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ की है इसने। इधर जो पुलिस आई और उसे गिरफ्तार किया, उसके बाद में गडासी पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई कि भाई एक मामला दर्ज हो रखा है आपके एक्सीडेंट का,
जो शख्स अभी जिंदा है, पता नहीं कौन मरा था वहाँ पर। तो गंडासी पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। उससे पहले उसकी पत्नी जो शिल्पा रानी थी, वो एक इंश्योरेंस कंपनी थी, वहाँ पर जाकर 4 करोड़ का जो इंश्योरेंस बीमा था उसका दावे के लिए उसने अपना पति का डेथ सर्टिफिकेट जमा कराए, कागजात पूरे जमा कराए। लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। अब मुन्ना स्वामी गौड़ा को गिरफ्तार किया, उसके बाद उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके और पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद अब दोनों से पूछताछ हुई तो पूरी कहानी इस तरह से निकल कर है। उन्होंने बताया कि जो हमारी एक बेंगलुरु में ही एक टायर की दुकान है, इधर जो मुन्ना स्वामी गौड़ा थे वो एग्रीकल्चर यानी कृषि के एक्सपर्ट भी थे, लोगों को जानकारियाँ भी देते थे। तो कोरोना काल आ गया तो फिर इन्होंने जो है लोगों से कर्जा लिया और अपनी दुकान चलाने के लिए उससे पहले, और फिर कोरोना आ गया तो फिर घर पे ही बैठ गए, तो कारोबार धीमा पड़ गया। कुछ दिन दुकान बंद रखी और कर्जा ज़्यादा हो गया। तो फिर पत्नी और पति ने जो है घर पर, उस समय कोरोना के टाइम में सब घर पर ही रहते थे लोग, तो इन्होंने जो एक OTT प्लेटफॉर्म पर, आपको पता ही होगा कि कोरोना के टाइम में आया, लोग उसको घर बैठे इंटरटेनमेंट करते, लोग उस पर कई अपनी जो है मनपसंद फिल्में, जो नाटक वगैरह होते हैं, जो सारे उस पर देखते थे, गाने वगैरह सुनते थे OTT प्लेटफॉर्म पर। तो एक दिन पति पत्नी शिवाजी द बॉस, एक बॉलीवुड की मशहूर फिल्म है रजनीकांत की, जिसमें उन्होंने ये फिल्म देखी। यहाँ पर जो है रजनीकांत डबल रोल था कि एक रजनीकांत जो है मर जाता है इस फिल्म में, रजनीकांत मरने के बाद दूसरा आ जाता है। तो पति और पत्नी ने सोचा कि ये आइडिया अपन के लिए काम कर जाएगा। तो हमने फिर एक ऐसे इंसान की तलाश शुरू की जो इनकी कद काठी का मुन्ना स्वामी गौड़ा निकलता, इधर उधर घूमता, देखता फिरता। तभी उसे एक कचरा जो बीनने वाला एक शख्स था, जो कबाड़ का काम करता था, वो नज़र आया। उसकी कद काठी सेम उसी की तरह मिलती जुलती। उसने सोचा कि इसी ही अपना शिकार बनाते हैं। वो उससे लगातार जो है उसके पास जाता, उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि हम तो जगह मिल जाती है, वहीं सो जाता हूँ इधर उधर। तो उसने कहा कि चलो एक काम करना, तुम एक ही जगह ठिकाना रखना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो उसे कुछ पैसे देता, उसे अच्छे अच्छे कपड़े देता, उसे खाने के लिए घर से खाना लेकर आता। उसने भी सोचा कि एक अच्छा इंसान, कितना नेक दिल इंसान है, जो इस ज़माने में भी मेरी परवाह कर रहा है। वो अब कभी पति और पत्नी भी साथ आते, उसे खाना देते। तो उस इंसान जो गरीब बेचारा था, जिस कबाड़ का काम करता, उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ कि 2 महीने निकल गए। तभी हमें जो हमारी एक बच्ची जो है बेंगलुरु में ही एक स्कूल में पढ़ती है, तो वहाँ पर जो है मैं जाना था और 2 महीने का वक्त बीत चुका था। तो फिर हम एक रोज़ बेटी से मिलने गए, वापस आ रहे थे, तो हमने उस ड्राइवर को बोला कि भाई देखो कि हमें ऐसा काम करना है। इधर जो दिनेश नाइक था, जो इस देवेंद्र नाइक था, जो लॉरी चलाने वाला था, उससे 5 लाख रुपए में सौदा तय किया कि तुम्हें जो है एक इंसान के ऊपर से गाड़ी गुजारनी है और तुम्हें 5 लाख मिलेंगे। वो भी उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, मैं काम कर दूंगा, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको। फिर पत्नी को घर पर छोड़ा और उस ड्राइवर को कहा चलो एक काम करते हैं, हम घूम के आते हैं। अब ड्राइवर उसमें बैठा, इधर ये जो कबाड़ बीनने वाला वो गरीब इंसान था, वो भी बैठा। अब जाते जाते फिर बीच रास्ते में गाड़ी रोकते हैं और फिर दोनों ही ड्राइवर उस गाड़ी का और जो ये मुन्ना स्वामी गौड़ा है उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद अब देवेंद्र नाइक को फ़ोन करते हैं, लॉरी वाले को, और साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं। अब उस गाड़ी को पंचर करते हैं, फिर उसकी लाश को रोड पर रखते हैं गाड़ी के पास में ही, उस लॉरी वाले को बुलाते हैं, वो लॉरी वाला उसके ऊपर से गाड़ी गुजार देता है। और इसके बाद में जो है ये पूरी जो कहानी निकल कर आई कि 4 करोड़ का इन्हें इंश्योरेंस क्लेम किया, कि इंश्योरेंस करवाया इस मुन्ना स्वामी गौड़ा ने कि मेरा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन एक पुलिस वाले के पास इसने खुद ही जाकर उससे मदद मांगी, लेकिन पुलिस वाले ने अपना फ़र्ज़ निभाया। जो इंस्पेक्टर साहब थे श्रीनिवास, उन्होंने फिर अपना फ़र्ज़ निभाते हुए पुलिस को फ़ोन किया और इस तरह से जो है ये गौड़ा और रानी, जो शिल्पी रानी थी, ये दोनों पकड़े गए। लेकिन जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, जो गंडासी पुलिस थाने का आईओ जो इस मामले को लेकर था, वो भी जो है इत्तेफाक से जब उसने पोस्टमार्टम का जो पोस्टमार्टम में जो कर्मचारी रहता है, उसने बताया कि
एक दिन ये शिल्पा रानी जब लाश लेने के लिए आई थी तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कहा कि ये काम करना, इस लाश पर जो इसका चेहरा दिख रहा है इसको पूरी तरह से बैंडेज से जो पट्टी होती है उससे ढक देना। तो मैंने भी सोचा कि कोई तो जो ऐसा नहीं करता है, जब पति जिंदा जब मर जाता है तो ऐसा थोड़ी करते हैं कि लोग जो उसका चेहरा देखते हैं कि पत्नी ही जो अपने पति का चेहरा ढकवा रही है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जब तक आ चुकी थी कि जो इस शख्स की जो मौत हुई थी उसकी गला घोंटने से मौत हुई है। तो पुलिस के सामने अब सबूत थे, गवाह थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। इधर ये नहीं पता चला कि आखिरकार जो मरा शख्स था वो कौन था, क्योंकि जो शिल्पी रानी और जो घोड़ा था उन्हें भी नहीं पता कि ये इंसान कहाँ का रहने वाला है और इसका पता क्या, इसके घर वाले कौन हैं उन्हें भी नहीं पता। इधर पुलिस को भी नहीं पता, क्योंकि अब तो पता चलना मुश्किल है कि उसकी मौत हो चुकी है, उसका जो अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। तो एक इंश्योरेंस क्लेम के चक्कर में एक अपने खुद के हित के लिए जो घोड़ा था उसने एक बेचारे गरीब इंसान जो कबाड़ी का काम करता था, कचरा बीनता था, उसकी जो है मौत, उसकी हत्या कर दी। तो अब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन अब उस शख्स का बारे में किसी को पता नहीं है कि कौन था, कहाँ का रहने वाला था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर जो है किसी कहानी में मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।